महाराज, कुर्निश बजाइए। कुंवर राम सिंह, कुर्निश बजाना नहीं बजाना हम तय करेंगे। लेकिन हम इनके सरदार नहीं हैं। हम राजा हैं और राजा की तरह ही पेश आएंगे। मुगल तक की आन बान और शान की खातिर हम किसी को नहीं बख्शते। हमने अपने सगे भाइयों को नहीं बख्शा, सबको मार डाला। राम सिंह, हम उसूलों के गुलाम हैं, इसलिए अभी भी कहता हूं, जाओ जल्द से जल्द जाके इस सिवा को इस दरबार में हाजिर करो। शंभू राजा, आपने बादशाह के हार को स्वीकार नहीं किया। पिताश्री, अगर मैं उनका हार स्वीकार करता तो माँ भवानी के कड़ियों के माला के साथ वो अच्छा नहीं लगता, और मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शाबाश बेटा शंभू, लेकिन आपने खूबी से मना किया ना। हाँ पिताश्री। हे भगवान, लगता है ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहूंगा। मुझे उठा ले। दिन ब दिन बीमारी बढ़ती जा रही है। शंभू राजा, अब ध्यान से सुनो। ये निश्चित है कि हम यहां से नहीं जा पाएंगे। औरंगजेब की नीयत बदल गई है। बाहर भी यही बातें हो रही है कि आपको मार देंगे। हमें भी यकीन है, हम उनके जाल में फंस गए हैं। तो अब हम बाहर कैसे निकलेंगे? सबसे पहले हवेली से बाहर निकलना मतलब हमें 2 पहरे तोड़ने पड़ेंगे। सबसे पहला फौलाद खान का, और दूसरा? मुझे यकीन है कि बादशाह ने फौलाद खान के ऊपर भी एक गुप्त पहरा रखा होगा। अभी इन दोनों पहरों से बाहर निकलना और उसके बाद आगरा से बाहर निकलना। अब आगरा से बाहर कैसे और कहां से निकलना है, और आगरा से बाहर निकलने के बाद हमें बहुत तेजी से राजगढ़ तक का फासला तय करना पड़ेगा। यह है 3 चरण, लेकिन ये तीनों बहुत ही भयंकर चरण है। फिर बाहर कैसे निकलेंगे? यही समझ में नहीं आ रहा। हम ऐसे इस बंदी खाने में बंदी बने पड़े हैं। शंभू राजा, द्वापर युग में ऐसी असंभवनीय परिस्थिति पहले भी हो चुकी है। कृष्णा के जन्म के बारे में? हाँ, एक पिता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए व्याकुल थे, और दूसरी ओर वो कंस उसकी जान लेने के लिए उतावला था। जोर की वर्षा हो रही थी, यमुना नदी में बाढ़ आई थी। ऐसी परिस्थिति में वासुदेव ने अपने बच्चे को एक टोकरी में डालकर उस टोकरी को सिर पर लिया और यमुना नदी के पानी में उतर गए। उन्होंने यमुना नदी पार कर दी और बाल कृष्ण को गोकुल में सही सलामत पहुंचा दिया। उन्होंने अपनी जिम्मेदारी पूरी कर दी। तो फिर यहाँ वासुदेव कौन होगा? आप। हम? हाँ शंभू राजा, आप। वही यमुना, वही कंस, वही रात और वही भयानक अंधेरा, और वासुदेव आप। पिताश्री। शंभू राजा, देखिए, हम ऐसे अंदर बंदी पड़े हैं, लेकिन आप बाहर जा सकते हैं। आपको ही ये गतिविधियां करनी होगी। हम आपको बताएंगे कि क्या और कैसे करना है, और आप जरा भी चिंता मत करिए। बहिर्जी नायक, रघुनाथ पंत, सर्जेराव जेठे सब आपके साथ होंगे। सुनो सुनो सुनो, आगरा के नगरजनों और कुश्ती के चाहने वालों, परसों सुबह के दूसरे प्रहर में शाही बाग में अली हसन और जलाल खान की कुश्ती का जंगी सामना होने वाला है। कुश्ती? कुश्ती
लेकिन औरंगजेब बादशाह के साथ। हाँ पिताश्री, लेकिन पिताश्री अंजाम तो देना है और बादशाह को पटक देना है। देखिए भाई साहब, आपने ये जो सुराही पसंद की है ना, ये इन सारी सुराहियों में सबसे बेहतरीन है। दाम तो लगेंगे ही। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत ज्यादा दाम बता रहे हो आप। सेठ जी, इसमें पानी इतना ठंडा हो जाता है कि धूप में अगर पिएंगे ना तो सुकून महसूस करोगे। पिछली बार मैं आपके यहाँ से सुराही ले गया था, बड़ी तारीफें कर रहे थे, पर पानी तो ठंडा होता नहीं। देखिए सेठ जी, वो मेरी बनाई हुई सुराही नहीं होगी। आप बादशाह के महक में जाकर देखाओ, मेरी ही बनाई हुई सुराही रखते हैं वो। अरे छोड़ो, मैं नहीं मानता आपकी बात को। सेठ जी, मैं गलत बात करता ही नहीं, माँ एकवीरा देवी की कसम। माँ एकवीरा, माँ एकवीरा, आगरा में रहने वाले आदमी के मुंह से माँ एकवीरा का नाम। चलिए देखते हैं। अरे आइए आइए साहबजादे, आइए, ये लीजिए सुराही ले लीजिए, किफायती दाम में है। राम राम। राम राम। आप मावला से है? मावला से? जी जी, मैं मावला से ही हूँ, लेकिन आप? ये है शंभू राजा, शिवाजी राजा के बेटे। अरे वाह 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 वाह, लग रहा है कि मेरे परिवार के लोग मुझसे मिल रहे हैं। ये तो शिवाजी राजा का बेटा है जो मेरे सामने खड़ा है। मेरे तो भाग ही खुल गए, आपने सही पहचाना। जैसे ही आपने एकवीरा का नाम लिया मुझे पता चल गया। आप आगरा में कब से हैं? ये दूसरी पीढ़ी। जब मैं छोटा था मैं अपने पिताजी के साथ आया, सब मुझे कान्होजी कुमार कहते हैं, पर आगरा में तो सब मुझे कान्हू सुराही वाला कहते हैं। कहाँ रहते हो? वहाँ जहाँ धुआं दिख रहा है ना, वहाँ रहता हूँ। वो धुआं ना मेरी ही भट्टी का है। लीजिए सुराही लीजिए। सुराही? अरे हमें चाहिए थी, लाइए। ये है हमारे चाचा, चाचा हिरोजी फरसान। राम राम। ठीक है, लीजिए, लेकिन मुझे इसका दाम नहीं चाहिए। ये लीजिए। नहीं नहीं, आप तो राजा के लोग हैं, और अगर आप खुद इसमें से पानी पीने वाले होंगे तो मेरी तो मिट्टी का सोना बन जाएगा। नहीं नहीं, मुझे पैसा नहीं चाहिए। रख लीजिए, महाराज को और भी सुराहियों की आवश्यकता होगी। लीजिए। चलिए। शिवाजी राजे, शिवाजी राजे। जी खान साहब। मिजाज कैसे है आपके? लेटे रहिए, लेटे रहिए, आराम फरमाइए। खान साहब आदाब। आपके हालात कुछ दुरुस्त नहीं लग रहे। क्या करें, बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती। राजा साहब, आप आराम फरमाइए, बातें कम कीजिए। हकीम साहब ने अब बहुत असरदार दवा दे दी है। दवाइयां खा खा कर थक गए हैं। पर खान साहब, इस सब की वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख दिया हमने। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हम आपको एक खबर देने आए थे। आपने बादशाह सलामत से गरीबों में मिठाई बांटने की इजाजत मांगी थी, नहीं मंजूर हुई। अरे राजे, उन्होंने इजाजत कबूल कर ली है। खान साहब, उपकार किए, बड़े उपकार किए। सच में बादशाह सलामत बड़े दयालु हैं।
और खान साहब आप तो आप हैं। जैसे नाम फौलाद खान वैसे काम भी। मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने ये मिठाई बांटने की कैसे सोच ली? खान साहब, जब दवा काम नहीं करती तो दुआ काम करती है। गरीबों को मिठाइयां बांटने से उनकी दुआएं लगती हैं और वो भगवान जल्दी सुनता है। सही फरमाया आपने। और दूसरा कौन सा रास्ता है हमारे पास? जगदम्ब। राजे, यहां से दूर एक मस्जिद है, उसके सामने ही अच्छी मिठाई की दुकान है, हम वहां बता देंगे। अरे नहीं नहीं खान साहब, आप इतना सब क्यों कर रहे हैं? आपके तो हम पर पहरे हैं। वो तो चलता ही रहेगा, हम उसमें बहुत माहिर है। शंभू राजे कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शंभू राजा? हाँ, होंगे यहीं कहीं पर। बच्चा है, नई जगह देखने का मन करता होगा। और देखिए ना, हम यहां ऐसे बीमार पड़े हुए हैं, अकेले ही निकल जाते हैं कभी कभार सैर करने के लिए। बस आते ही होंगे। ठीक है, खुदा हाफिज। खान साहब, हम चाहते हैं कि मिठाई की पहली टोकरी आपके घर जाएगी। इनकार मत कीजिए, हमें सुकून पहुंचेगा। ठीक है। आइए जनाब, आइए, लीजिए ये मिठाई चखिए। स्वाद देखो, मुंह में लेते ही पिघल जाएगी। और खुशबू तो देखिए, पूरे आगरा में हमारी एक ही दुकान है। सही बात है, मिठाई अच्छी है, मीठी भी है, लेकिन एक बात है, हम मिठाई रोज लेंगे। हाँ हाँ, कितनी मिठाई लोगे? 1 शेर, 2 शेर? ज्यादा चाहिए। कितनी? 5 शेर, 6 शेर? 40-50 शेर रोज की लेंगे हम। कोई जश्न है? वाह। माफ कीजिए, जश्न तो नहीं। फिर? अब क्या कहें आपसे और क्या छुपाएं? हमारे पिताजी बीमार हैं। वैद्य हकीम को। आपको पहचाना नहीं हमने? ये शिवाजी राजा का बेटा है, शंभू राजे। ओहो, शिवाजी राजे जो दक्कन से आए हैं। बड़े सुरमा है। अरे जनाब, पूरे आगरा में चर्चा है, बादशाह के सामने शेर की तरह दहाड़े। पूरा दरबार सख्ते में आ गया था। जी। ओ, धन्य भाग हमारे। हलवाई काका, मिठाई ऐसे बनाइए कि खाने वाले के मुंह से दुआ निकले। हाँ हाँ बिल्कुल। पर भेजोगे किस में मिठाइयाँ? ऐसी छोटी टोकरियाँ नहीं चलेंगी। वह बंदोबस्त हम करेंगे। शाही मिठाइयाँ पिटारे में जाती हैं, उस पिटारे में ही मिठाइयाँ भेजेंगे। तो फिर अच्छा है। आप कतई चिंता ना करें, मगर हमारी एक नम्र अर्ज है। राजा साहब ने अगर हमारा एक लड्डू भी खाया तो हमारे दिल को सुकून मिलेगा। हाँ, मैं पिताश्री को कह दूंगा। क्या कहूँ, जब दरबार की बातें याद आती हैं, दिल करता है पूरे आगरा की बादाम वाली आला दर्जे की ठंडाई बांट दूं। अच्छा? हाँ जनाब, आप नहीं जानते, मेरी दुकान की ठंडाई पीने दूर दूर से लोग आते हैं। बड़े बड़े पहलवान मेरी दुकान की ठंडाई पीते हैं। कल शाही बाग में कुश्ती खेलने वाले हैं, वहां पहलवानों के लिए मेरी दुकान से ही ठंडाई जाने वाली है। महाराज, अगर आप खाएंगे नहीं तो कैसे होगा? कल रात को भी आपने कुछ नहीं खाया। राम सिंह, आप सब हमें सुकून से जाने दीजिए। महाराज,
आइए आइए, राम सिंह आइए। महाराज, आपकी तबीयत तो हमारी मानिए, थोड़ा खा लीजिए। खाने का मन ही नहीं है, कुछ अच्छा नहीं लगता। कुछ करने का मन ही नहीं होता। महाराज, ये क्या, सारी आगरा को मिठाई खिलाई आपने और आप खुद ने खाना छोड़ दिया। वैसे क्यों बुलाया हमें? कुंवर, हम जब दक्कन से आगरा आए तो हमारे साथ सिपाही सलार भी आए थे। अब आप देख ही रहे, हमारी बीमारी तो ठीक होने का नाम ही नहीं लेती। ना दवा काम कर रही है ना दुआ। थक गए हैं हम। महाराज, धीरज रखिए। नहीं कुंवर, अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है और यहां से छुटकारा भी तो नहीं पा सकते। तो सवाल यह है कि इन रसालों का हर रोज का खर्चा, दान धर्म का खर्चा अब हमसे संभलता नहीं। कुंवर जी, अब हम राजा भी तो नहीं है। महाराज, दिल छोटा ना करें। अरे हमारे आदमी ही हमसे कह रहे हैं कि वो हमारी वजह से फंस गए। अब हमारा साथ तक नहीं देना चाहते और हमसे भी उनका खर्चा संभाला नहीं जाता। तो क्या चाहते हो आप? कुंवर जी, अब आप अगर बादशाह सलामत से बातचीत करके हसालों को वापस दक्कन भेजने की इजाजत लेते हो तो बड़ी मेहरबानी होगी। जी महाराज, हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। हम भी मानते हैं कि अब इतने लोगों की यहां जरूरत नहीं। अब आप हमें आज्ञा दें और आराम फरमाएं। जी शुक्रिया। राम सिंह। जी जहांपना। कुंवर शंभू कुश्ती का मजा ले रहे हैं। लगता है ये कुश्ती के बहुत शौकीन। शंभू राजे, जहांपना आपके बारे में कुछ कह रहे हैं। दंगल के बड़े शौकीन हो आप, ऐसा पूछ रहे हैं? जी बादशाह सलामत, हम दंगल का शौक रखते हैं। बहुत अच्छे, बहुत खूब। क्या लगता है हमारे पहलवानों के साथ कुश्ती लड़ाना पसंद करेंगे? लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे, लेकिन इन पहलवानों के साथ नहीं। क्या हो, डर गए? जी नहीं जापना, ऐसे पहलवानों को तो हम अपने हाथों से इनाम अकराम देते हैं और इनसे खेलने में हमारी कोई शान नहीं। तो फिर अगर हमारे बराबरी का कोई पहलवान या शहजादा हो तो हम अभी के अभी लंगोट पहनकर अखाड़े में उतरने के लिए तैयार हैं। वजीर सल्तनत शंभू राजे पर कड़ी नजर रखी जाए। वो लड़का बहुत तेज है, चालाक है। जी जहांपना, पहले दिन से उसकी चालाकी नजर आ रही है। सिवा से भी ज्यादा शातिर और होशियार हो। लेकिन गुस्सा इस बात का है कि एक छोटा सा बच्चा शहंशाह के सामने बेखौफ होकर बात करता और दूसरी तरफ हमारी औलाद फर्जंद वो अमरूद का मजा लूट रहा है। जहांपना, शंभू का दरबार में आना जाना बंद करें, उसकी हाजिरी बंद करें। बिल्कुल नहीं, लेकिन इतना खबरदार रहना कि उसकी हर हलचल पर नजर रखना। जी हुजूर।
एक और बात, उसके दिन का हर लम्हा कैसे गुजरता है उसका एक एक हिसाब रखना। एक खुशखबर है जहापना, फिदाई हुसैन की हवेली का काम तकरीबन पूरा होने को है। बहुत खूब, तो वाकई खुशखबर है। जहापना, आपने तय कर लिया है? हाँ वजीर, अब तो उसे अव्वल मंजिल तक पहुंचाना ही होगा, तभी हम चैन की सांस ले पाएंगे। इंशाअल्लाह। सिवा के साथ साथ शंभू को भी खत्म किया जाएगा। या अल्लाह, या परवरदिगार, या मालिक, या मौला, तू बड़ा रहम दिल है। इस गरीब की दुआ है दुआ। आज तो मुंह तो मीठा हुआ, लेकिन दक्कन की मिर्ची की चटनी कब मिलेगी, कब मिलेगी? बहेर जी चाचा। बच्चा, यहाँ हवाओं के कान ही नहीं, जुबान भी होती है। कोई खबर? फिदाई हुसैन की हवेली तैयार हो गई है, महाराज को वहाँ ले जाने का हुक्म है। हलवाई चा, क्या कहा फकीर? वो कुछ नहीं हजूर, हलवाई हलवाई। क्या जादू है हलवाई के हाथों में? अरे क्या स्वाद है मिठाई का। अरे ऐसी स्वादिष्ट मिठाई हम जैसे फकीरों को नसीब में कहाँ होती है। हाँ, कल मेरे घर भी टोकरी आई थी। स्वाद, क्या स्वाद। हाँ, लेकिन अब जल्द ही जाएगा बेचारा, लेकिन जाते जाते पूरे आगरा का मुंह मीठा करके जाएगा। मतलब बीमारी से आराम नहीं मिला? आराम मिल रहा है ना, अब तो वो कुछ ही दिन के मेहमान हैं। बेचारा। युवराज, अब जो भी करना है वो जल्द ही करना होगा, समय बहुत कम है। महाराज से कहना जल्दी बाहर आ जाए, मेरा इतना संदेश महाराज तक पहुंचाना। ठीक है। अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हमारे पास लोग भी नहीं है, जो थे उनको यहाँ से भेज दिया गया है। हाँ। एक बार अगर महाराज को फिदाई हुसैन की हवेली ले जाते हैं तो वहां से निकलना बहुत मुश्किल होगा। युवराज, काम शुरू कीजिए। जी। मैं जा रहा हूँ। कहिए मालिक, मिठाइयाँ तो ठीक से आ रही है ना? हाँ हाँ, मिठाइयाँ तो सुंदर है और खाने में भी स्वादिष्ट है, लोगों को पसंद आती है, दुआएं भी मिलती है। आपकी खुशी में ही हमारी खुशी है। लेकिन एक मुश्किल हो गई। क्या? मिठाइयों का तो कुछ प्रश्न नहीं, लेकिन आप जो पिटारा भरकर मिठाइयाँ भेजते हैं वो छोटे हैं। मिठाइयाँ ज्यादा आनी चाहिए। आपकी बात ठीक है। हमारे पास काम करने वाले भी ज्यादा नहीं रहे। क्यों? क्या हुआ? मुल्क लौट गए, दक्षिण, इसीलिए मुश्किल हो जाती है। आप एक काम कर दीजिए, पिटारे का कट थोड़ा बड़ा कर दीजिए, मिठाइयाँ समा जाएंगी। जनाब, आप जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। अभी भी हमारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं हो रही, इसलिए हमने ऐसा सोचा है कि मिठाइयाँ आगरा के बाहर गांव में भी बांटी जाए। आप हुक्म करें, मिठाई के पिटारे पहुंच जाएंगे। आपके दाम कितने हुए? वो जनाब रघुनाथ पंत और त्रिंबक पंत जी ने दे दिए। मिठाई का दाम पहले ही मिल जाता है। तो फिर ठीक है, हम चलते हैं। जी। क्या बात कर रहा था? कुछ नहीं। सही बता। मिठाइयों के बारे में ही बातें चल रही थी। आज मुझे शक हो रहा है, शिवा का बच्चा रोज की तरह नहीं घूम रहा। मैं कुछ समझा नहीं। ठीक है जनाब। वजीर सल्तनत, ये मिठाई खाइए, खाइए, शिवा ने भेजी है। शुक्रिया जहापना। हमें लगता है कि ये मिठाई शिवा की तरह मीठी है,
आपका क्या ख्याल? ठीक फरमा रहे जहापना। उसके मिजाज में अब तब्दीली दिखाई दे रही है। अब दरबार में उसने जो गुस्ताखी की उसे याद करके पछताता है। अब जहापना उसका बेटा भी बड़ा मासूम है, वतन से इतनी दूर, ऊपर से वालिद बीमार, घबराता है। आखिर करे तो क्या करे? वजीर सल्तनत, सिवा के मिजाज में बदलाव हो या ना हो, लेकिन हम जानते हैं कि आपके मिजाज में अच्छा खासा बदलाव आया है। आपको सिवा की ये मिठाई में इतनी मिठास नजर आई? हाँ जहापना, हम कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं। जब सिवा ने दरबार में गुस्ताखी की थी तो हमारे वजीर सल्तनत ने फरमाया था कि सिवा काफिर है, उसको सजा दें, और आज वही वजीर कह रहे हैं कि नहीं, सिवा को अपनी गलती का एहसास हो रहा है, उसे माफ कर दीजिए। और इसकी वजह क्या है? ये मिठाई का पिटारा है ना? नहीं शाहपना, नहीं। हमने मिठाई तो जरूर खाई, लेकिन हमारे ख्यालात कैसे बदल सकते हैं शाहपना? मगर 1 लाख सोने की अशरफियां खाने से तो ख्यालात बदल सकते हैं ना? ये क्या फरमा रहे हैं शाहपना? हम बिल्कुल सही फरमा रहे हैं वजीर सल्तनत। नहीं हुजूर, हमने कोई नजराना नहीं लिया। सिवा हमें देना चाहता था, उसने कोशिश भी की, मगर हमने साफ इनकार कर दिया। यहाँ के हर शख्स से वो कर्जा ले रहा है। राम सिंह से उसने 66,000 सोने की अशरफियां कर्जा ली, मूलचंद सेठ से 2 लाख, दक्कन से उसने ढेर सारी सोने की अशरफियां मंगाई और खैरात की तरह वो अब हमारे लोगों में बांट रहा है। जी नहीं जहापना। वजीर सल्तन, हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी। जहापना, मेरी उम्र गुजरी आपकी सेवा में। एक और बात आपको बताना चाहेंगे वजीर सल्तनत, हम आलमगीर औरंगजेब हैं, इन दीवारों के आर पार भी देख सकते हैं हम। अब इसी वक्त हमारी नजरों से दूर हो जाइए। जहापना, हमारे हुक्म की तामील की जाए। जाएं। जी जहापना। औलाद खान, सिवा पर रखे पहरे को और कड़ा कर दिया जाए। वो काफिर सिवा और उसका बेटा, उन पर पैनी नजर रखी जाए। उनके आसपास कोई परिंदा पर भी नहीं मारना चाहिए। जो हुक्म जहापना। हम सारी जिम्मेदारी तुम्हारे कंधों पर सौंप रहे हैं फौलाद खान, और याद रहे, अगले जुम्मे के दूसरे दिन तुम सिवा को फिदाई हुसैन की हवेली में लाओगे। जी हाँ बादशाह सलामत। अब हम भी देखते हैं कि हमारे शिकंजे से सिवा को कौन बचाता है। कालू चाचा। जी राजा। आज से आप भट्टी प्रतिदिन चलाएंगे। प्रतिदिन? लेकिन राजा, ऐसे ही प्रतिदिन भट्टी कैसे सुलगाई जाएगी? ऐसे ही सुलगा दीजिए, लेकिन ज्यादा सुलगनी नहीं चाहिए, धुआं उठना चाहिए। सिर्फ धुआं? लेकिन राजा वो कैसे होगा? नहीं मतलब, अगर मैं भट्टी जलाऊंगा तो आग तो सुलगेगी ही। अगर ज्यादा आग सुलग रही हो तो उस पर पानी डालना और भट्टी सुलगती रखना। लेकिन आग क्यों नहीं चाहिए? वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, फिलहाल धुआं उठना चाहिए। हो जाएगा राजा, लेकिन क्या मैं आज एक बात पूछूं? मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप इस धुएं का क्या करोगे? कालू चाचा, वो आपको अपने आप समझ आ जाएगा, लेकिन फिलहाल हमें कुछ ना पूछिए, हम जल्दी में है। धुआं उठाओ। जी राजा, जैसे आपका हुक्म राजा। आप हमारे राजा हैं, आपके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। ये लीजिए। राजा ये क्या है? ये सोने की 100 अशरफियां हैं। सोने की अशरफियां? और वो भी 100? राजा ये किस लिए? कालू चाचा, अब ये भट्टी कितने दिन सुलगती रखनी पड़ेगी कुछ कह नहीं सकते, और जब आपको पता चलेगा कि हमारा कार्य पूरा हो गया है तब धुआं बंद कर देना। तब तक धुआं रहने दो, और धुआं इतना घना होना चाहिए
जो पूरे आसमान को छू ले। माता एकवीरा आपको सद्बुद्धि दे। जी युवराज। हम चलते हैं। हाँ राजा, नहीं मेरा कहना है ऐसे अकेले इतनी दूर तक मत जाया कीजिए। थोड़े ही दूर सर्जेराव जेठे रघुनाथ थोड़ाट ये सरदार मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम चलते हैं। जी राजा। मतलब भागने की योजना बनाई जा रही है। तो बिल्कुल ठीक समझा बच्चा, ये भागने वाला है। अभी जाके जहांपना को बताता हूं। इतनी जल्दी क्या है, हमेशा के लिए जाओ। अब भट्टी भी पूरे मजे से सुलगेगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। महाराज, आज पिटारा थोड़ा बड़ा लग रहा है। पिटारा बहुत दूर तक जाता है, मतलब फिर से आना जाना कराने की जरूरत नहीं। और एक बार पिटारा बाहर गया मतलब गया। लेकिन महाराज, और कितने दिन मिठाई पिटारे में भरनी होगी? अपनी आगरा की इस लड़ाई में हम यहां मीठा शास्त्र इस्तेमाल करेंगे हमारे कड़वे दुश्मन के खिलाफ। मिठाई मतलब राजा, मतलब आप उसे मीठे जहर से मारेंगे? वही हम भी सोच रहे हैं। लेकिन महाराज, खाने वाले और भरने वाले दोनों के दोनों ही काफी ऊब गए हैं। जल्दी से कुछ रास्ता निकालिए। पंत, हमने वही कोशिश की थी। हमने औरंगजेब से कहा था कि हम साधु बन जाते हैं, लेकिन उन्होंने माना नहीं। उसके बाद हमने कहा था कि हम काबुल के अभियान पर जाएंगे। पहले वहां राजी हुए, लेकिन जब हमने कहा कि हम हमारी सेना बुला लेते हैं, तब उन्होंने वो भी योजना रद्द कर दी। शक्की आदमी है, खुद की परछाई पर भी विश्वास नहीं करेगा। आपने बिल्कुल सही कहा पंत। लेकिन महाराज, औरंगजेब को छोड़कर बाकी पूरे आगरा में सब खुश हैं। हर रोज मिठाई खाने को मिलती है, वो भी पेट भर के। ऊपर से दुआएं भी मिलने लगी है। हे ऊपर वाले, बीमार को सलामत रखना। लेकिन बीमार सलामत है ये उन्हें कहाँ पता है? रघुनाथ पंत, संभालिए अपने आप को। थोड़ा सा धीरज रखिए, नहीं तो हम फंस जाएंगे। और थोड़ा सा होशियार रहना बस। महाराज, हमारे आधे लोग औरंगजेब से अनुमति लेकर राजगढ़ की ओर प्रस्थान कर चुके हैं और बाकी के आधे लोग आगरा में हैं, भेष बदल कर। ठीक है, हर वक्त उनके संपर्क में रहिए। अपना युद्ध अभी शुरू हो गया है। अगले 3-4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी। हीरोजी राव, आज से पिटारे को कंधा आप ही देंगे। जी। आप पिटारे को बाहर निकालोगे। पहला कंधा बदलने तक आप ही उसे उठाएंगे। जी। एक और बात, चौक और पहाड़े पर फौलाद खान को दिखाई दोगे, ऐसे रहो। जी। किला भी कितना मजबूत और कारीगरी भी सुंदर है। कारीगरी की बात कर रहे हो? वह देखो। वाह, कितनी सुंदर इमारत है ना ताजमहल। हमारे दादा जान ने हमारी दादी जान के याद में यह ताजमहल बनवाया। पाक इश्क की निशानी। पूरी दुनिया में ऐसी इमारत नहीं है। हाँ है ना, हमारे यहाँ है इमारत, और वो भी हमारे दादाजी शाहजी महाराज ने हमारी दादी रानी माँ के लिए बनवानी शुरू की है। अच्छा, क्या नाम है इमारत का? उस इमारत का नाम है स्वराज्य। न जाने कितने लोग इसे बनाने के लिए जुड़े हैं और कितनों ने अपनी जान भी कुर्बान कर दी। और जब वो बनेगी तब ताजमहल से भी बहुत सुंदर दिखेगी।
लेकिन क्या? जब तक हमारे पिताश्री की तबीयत ठीक नहीं होती तब तक उस इमारत का क्या होगा ये सोच के ही डर लग रहा है। सब ठीक होगा। आओगे ना हमारा स्वराज देखने? इंशाअल्लाह जरूर जरूर आएंगे। माँ यमुना नदी हमें बहुत पसंद है, अच्छी लगती है। क्यों? हमारे भगवान कृष्ण बचपन में इसी के गोद में फले फूले बड़े हुए। लेकिन क्या? लेकिन लोग यमुना मैया को कैसे पार करते हैं? कितना पानी। अरे आसान है, नाव का काफिला होता है। हम कई बार सैर करने जाते हैं। अगर तुम्हें भी यमुना की सैर करनी हो तो भैरव सिंह से हमारा नाम बता दो, वो कराएंगे तुम्हें यमुना की सैर। कहाँ जाना चाहते हो शंभू राजे? और यहाँ किले पर क्यों आए थे? खामोश फौलाद खान जी, शंभू राजे हमारे दोस्त हैं। शहजादे वो ठीक है, लेकिन शंभू राजे को इस तरह खुले घूमने की इजाजत नहीं है। आगरा में गर्जी मुताबिक घूमते हैं। यहाँ वहाँ हमने कई बार उन्हें देखा है। उन्हें दरबार में आने की इजाजत है तो सिर्फ हाजिरी देने के लिए। आज वो किले में आ गए, इसीलिए। फौलाद खान। शहजादे साहब, आपकी हिफाजत का ख्याल रखना ये हमारा फर्ज है, इसीलिए। खामोश। शंभू राजे हमारे दोस्त हैं और हमारे साथ ही रहेंगे। आप जा सकते हैं। पिताश्री। शंभू राजा, आप कहाँ थे? सुबह से नजर नहीं आए। पिताश्री, बहुत से काम थे और सबसे महत्वपूर्ण ये है कि कुंवर राम सिंह की जमानत रद्द करवा दी। बादशाह ने सहमति दे दी। बादशाह ने सहमति दे दी मतलब? वो दे नहीं रहे थे, पर अमीन बख्शी को मध्यस्थ बनाया। ये अच्छा हुआ। शंभू राजा, आपका और अमीन मियाँ का दोस्ताना अच्छा है। कल हमारे साथ कुछ भी बुरा हुआ तो उसके जिम्मेदार कुंवर राम सिंह नहीं ठहराए जाएंगे। हाँ पिताश्री। पर शंभू राजा, आप हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हो, जरा भी आराम नहीं किया होगा ना? पिताश्री, आप जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाइए। हम आपको इस हालत में नहीं देख सकते। बहुत बुरा लगता है। आप पर पहरा लगाया है। पिताश्री, मुझे नींद ही नहीं आती। शंभू। पिताश्री, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए। और किले में ऐसी चर्चा है कि बादशाह आपको खत्म कर देने वाले हैं। हम आपके बिना नहीं रह सकते। हम आपके लिए कुछ भी करेंगे। हमें पता है। चलो, अपने आंसू पोंछ लो। अब रोना नहीं। और बहादुर पिता का बहादुर बेटा रोने कब से लगा? हाँ पिताश्री। देखा जाए तो हमने ही आपको मुश्किल में डाल दिया। पिताश्री, कुछ मत कहिए। जहां पना, यही है वो। इसी के यहां से मिठाई आती है। जी बादशाह सलामत। मैं कबूल करता हूं, मेरा धंधा है, लेकिन अगर आप कहे तो। सिवा के लोग तुमसे मिलते हैं, तुमसे बात करते हैं, हमारे बारे में क्या कहते हैं? जी नहीं, लेकिन सिवा अब ज्यादा दिन नहीं रहने वाला।
मरने वाला है? जी। लेकिन वो तो बड़ा चालाक है, एक ही वक्त पर 2 जगह रहता है। क्या वो कोई भूत पिशाच रखता है? लोग बोलते हैं मालिक, लेकिन मुझे क्या पता। ये मिठाई का पिटारा आज किले में आया है, क्या ये तुम्हारी दुकान से है? जी बादशाह सलामत। मिठाई के लिए इतना बड़ा पिटारा, इतने बड़े पिटारे की क्या जरूरत है? दिन ब दिन सिवा खैरात ज्यादा ही करने लगा था, मिठाइयाँ भी ज्यादा भेजी जाने लगी, तो पिटारे भी बड़े कर दिए गए। बहुत बड़े पिटारे, एक आदमी समाज है इसमें। नहीं जापना, आदमी तो पिटारे उठाते, भीतर तो मिठाइयाँ ही रहती है। खामोश! फौलाद खान। जी जहांपना। आज के बाद इस किले से जो भी पिटारा बाहर जाएगा उसे खोला जाएगा, उसकी तलाशी ली जाएगी, के बाद वो किले से बाहर निकलेगा। जी हाँ जहांपना। तो याद रहे, बिना तलाशी के, बिना पूरी तफ्तीश के कोई भी पिटारा इस किले से बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो खैरात किले क्यों ना हो। शिवा बहुत चालाक है, शातिर है, लेकिन हम शहंशाह आलमगीर हैं, आलमगीर और औरंगजेब। इंशाल्लाह। फौलाद खान, कल जुम्मा है, परसों ले जाओ सिवा को फिदाए हुसैन की हवेली में, वहीं मार दो सिवा को।